सत्संग शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देखो संत देखो कैसे हमें समझाते हैं बड़े प्यार से। समझ ही काम करती है। देखो अगर हमारी पारिवारिक समझ है तो समझ है तो परिवार है, समझ नहीं है तो परिवार भी नहीं होता है। समझ है तो अपना है, समझ है तो पराया है, अगर समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो संत समझा रहे हैं, कहते हैं देखो बचपन गया कि तुम चले गए। तो हमारा अनुभव है कि बचपन तो चला गया, हम तो अभी भी हैं। ऐसा हमारा अनुभव है ना सभी का। जी स्वामी जी। और उसके बाद कहते हैं जवानी गई, ये जवानी जा रही है, तुम जा रहे हो। जवानी जा रही है स्वामी जी। अच्छा, तो अंत में क्या बच जाता है? बुढ़ापा ना। जी जी। संत कहते हैं जब बचपन गया तुम रह गए, जवानी गई तुम रह गए, बुढ़ापा जाएगा तो तुम भी जाओगे क्या? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो जब हम जाएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, तो ये आना जाना किसमें हो रहा है? मुझ में हो रहा है स्वामी जी। मुझ में हो रहा है। तो ऐसे ही बचपन मुझ में आता है, मुझ में रहता है और मुझ में ही चला जाता है। जवानी मुझ में आती है, मुझ में रहती है, मुझ में चले जाती है। बुढ़ापा मुझ में आएगा, जिनका आ गया है, जिनका नहीं आया। बुढ़ापा मुझ में आता है, रहता है और चला जाता है। मैं न कहीं आता हूँ और न कहीं से आता हूँ। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति मुझ में होती है, मुझ में रहती है और मुझ में ही लौट जाती है। तो ऐसे हम जब देखते हैं ये जो शरीर को, जिसे अब हम अपना कह रहे हैं ना, हम अभी सत्संग सुन रहे हैं जिस शरीर से, ये शरीर मेरे पास ऐसे है जैसे हम सबके पास मोबाइल है ना? जी। लगता है ऐसा? हम सबको ऐसा लगता है कि ये शरीर मेरा उपकरण है, कि मैं शरीर ही हूँ, ऐसा लगता है। बताओ सभी अपना अपना अनुभव। जी, शरीर उपकरण लगता है स्वामी जी। लेकिन हाँ, ये अभी सत्संग के बाद हुआ कि अभी पता चलता है कि ये शरीर उपकरण है। हाँ, तो ये इसलिए लगता है मैं, क्योंकि मेरा अभ्यास इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है ना? तो शरीर में अभ्यास हो जाता है मैं पने का, इसलिए जैसा ये मन अभ्यास करता है वैसे हो जाता है। अगर ये शरीर में मैं पना करेगा तो शरीर की वो ही मैं मानने लगेगा, ठीक है? और यही मन अगर आत्मा में मैं पना करने लगेगा, आत्मा में मैं पना करने लगेगा तो यही आत्मा हो जाएगा। तो मन तो नहीं है ना। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे किसी ने आपको बोला, जैसे आपका रिश्ता है किसी के साथ, तो आपको किसी ने बोला मम्मी या भाई, जब वो वहां से कोई भाई बोलता है तो आप उस टाइम जो शरीर आपका है, जैसे स्त्री का शरीर है, पुरुष का, वो होते हो कि माँ और भाई हो जाते हो? बताओ। अगर आप जो भी स्त्री शरीर में है, उसके बेटे ने उसको पुकारा, तो वो इस टाइम स्त्री होती है कि माँ हो जाती है? माँ हो जाती है। अच्छा, सच में माँ थी वो? नहीं। और क्या है, जैसे बोला, जैसा भाव बनाया इस मन ने, वैसा ही हो गया। ऐसा ही हुआ ना? जी स्वामी जी। ये मन क्या है, परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालता रहता है। बहन बोला तो बहन बन गया, माँ बोला तो माँ बन गया, पत्नी बोला तो पत्नी बन गया, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल। और संत कह रहे हैं कि हे मन, तो अपने सच्चे स्वरूप को जान, ये तो तेरे झूठे रिश्ते हैं।
ये तो झूठे में अपनी मैं चिपकाया जा रहा है। बोला सच्ची मैं क्या है? बोला तो आत्मा है, ब्रह्म है, सत्य सनातन है, तो कभी नहीं जन्मता, कभी नहीं मरता। ऐसा ये मन मानने को तैयार है? नहीं। हाँ, तो जब ये बहन बन सकता है, ये माँ बन सकता है, ये बेटी बन सकता है, यही मन नाते रिश्तों में फंसकर कुछ ना कुछ रूप धारण कर सकता है, तो जो इसका सत स्वरूप है, इसको बनना क्या है? इसको तो सिर्फ उसको जानना मात्र है। जी। अब वो है ही वो भाई। अगर कोई चीज, जैसे उदाहरण देते हैं, आप सभी जो महिलाएं हैं वो अधिकतर गहने पहनती है ना। हाँ जी। अच्छा, अब आपके कान में कुंडल भी है, गले में सोने का लॉकेट भी है, हाथ में अंगूठी भी है ना, जी। हाथ में सोने के कड़े भी हैं। ऐसा होता है ना? हाँ जी, होता है। अब अंगूठी क्या कह रही है कि मैं अंगूठी हूँ, गले का हार क्या कह रहा है, मैं हार हूँ, नाक की नथनी क्या कह रही है, मैं नथनी हूँ, कान के कुंडल क्या कह रहे हैं, मैं कुंडल हूँ। तो इन सबको किसी समझदार ने पूछा कि भैया तुम्हारी सत्ता किससे है? सबने पीछे मुड़ के देखा, तो भाई हमारी सत्ता तो सोने से है। अच्छा, सोना कोई अपने को बोल रहा था? नहीं। तो जो नाम रूप आकार ग्रहण कर लिया उसको तो स्वीकार कर लिया, और जो उसमें तत्व था सोना उसको नकार लिया। हाँ जी। अंगूठी अंगूठी बने घूम रही है, कुंडल कुंडल बने घूम रहा है, गले का हार बने घूम रहा है, और मर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, मैं तो तेरे से हार कह रहा, मैं तो तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरा आकार बड़ा है। कुंडल कह रहा है अरे मैं तो गोल हूँ, अंगूठी कह रही मैं भी गोल हूँ। ये आपस में लड़ भिड़ रहे। तो किसी समझदार ने बोला लड़ो मत, पीछे देखो मुड़ करके कि तुम सब जिससे बने हो उसको समझो, वो उसको जानो। सबने एक दृष्टि करी, एक बार विचार किया, तो सब क्या निकले? सोना। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ बिहार में भी, यहाँ बिहारी जगत है, इसमें कहा है कोई शरीर में स्त्री रूप धारण किए है, कोई पुरुष रूप धारण किए है ना? जी जी। कोई कुत्ते का रूप धारण किए, कोई बिल्ली का रूप धारण किए, कोई चींटी का रूप धारण किए है। तो इन सबको पीछे देखे, इनमें तो बिना आत्मा के ये चल सकते हैं? नहीं। स्वामी जी जैसे सोने का उदाहरण दिया ना, वो सोने का जब गहना में मिला, क्योंकि 24 कैरेट का तो पता नहीं, तो ऐसा इसके भी मिलावट हो चुकी है, जब तक वो समझ ही नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का अभिप्राय यही है, यही मन आत्मा है, पर ये मन अलग अलग संस्कारों से आच्छादित होकर के अलग अलग तरीके से अपने को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, संस्कार क्या बना माँ का, संस्कार क्या बना बहन का, संस्कार क्या बना बेटी का, संस्कार क्या बना स्त्री का, संस्कार क्या बना पुरुष का। तो जैसा संस्कार बनता जाता है, ये मन अपने को वैसे वैसे कहने लगता है और सुखी दुखी होने लगता है ना? अगर इससे इसके सारे संस्कार छीन लिए जाए तो इसमें कोई शुभ दुख हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसका उदाहरण ऐसे देखो, जैसे कोई कुंवारी लड़की है, ठीक है, जी। अब उसके शादी भी नहीं, उसके बच्चे भी नहीं, कोई उसको माँ बोले तो स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी हाँ, क्योंकि उसमें संस्कार ही नहीं बना। संस्कार नहीं बना। जी। हाँ, संस्कार बनते ही वही जो आज तक कुंवारी थी उसमें संस्कार बना और वही माँ हो गई। बताओ, वो ये क्यों नहीं सोचते कि मैं पहले जब मेरे बच्चे नहीं थे तब भी मैं थी, बच्चे हो गए तब भी मैं हूँ, मेरा नाश कहाँ हुआ? बताओ। नहीं। तो हम क्या है, जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं वैसे वैसे अपने को स्वीकारते जाते हैं और वैसे वैसे होते जाते। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या हो गया, हमने बाहर देखा, बाहर देख लिया कि हमारे चाचा मर गए, हमारे ताऊ मर गए, हमारे दादा मर गए, हमारे फूफा मर गए, है ना? ऐसे नाते रिश्तेदार कई कोरोना में मर गए ना। जी जी। और ये विचार कहाँ गया? अंदर। और अंदर वो भी क्या सोच रहा है, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे साथ भी ऐसे होगा, मुझे भी ऐसे जलाएंगे। ऐसा होता ना? हाँ जी बिल्कुल स्वामी जी।
अच्छा सच बताओ, जो वो मरे हैं वो आके तुम्हें बताएं कि हम मरे हैं, कि अगले स्वप्न देखने चले गए या कहीं और चले गए, आए बताने के लिए? नहीं, वो तो कभी नहीं आया। तो तुमने कैसे घोषणा कर दी कि वो मर गया मैं ही मर जाऊंगा, जब वो बताने ही नहीं आया? वो शरीर देख के ना स्वामी जी, कि शरीर सब। तो अब देखो उदाहरण दो इसका। हाँ जी जैसे मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, जी। आप मुझे मेरे शरीर को देख रहे हैं, कहते स्वामी जी सो रहे हैं। अच्छा स्वामी जी सो रहे हैं? नहीं, स्वामी जी तो स्वप्न देख रहे होंगे, हो सकता है स्वामी जी गहरी नींद में हो। हाँ, सो नहीं सकते, तैरना तो हम सो हाँ, तो हम शरीर से आत्मा का आकलन कर रहे हैं। बताओ कितना गजब खेल है। जी। यहीं से तो दुर्बुद्धि हो गई। दुर्बुद्धि माने विपरीत बुद्धि। अरे शरीर शरीर नाम की चीज है ही नहीं, शरीर कभी था ही नहीं, और हम शरीर के मरने को अपना मरना बोल रहे हैं। अगर ये शरीर शरीर में होता तो ये रात गहरी नींद में भी रहता, ये कहाँ चला गया था? और अगर मैं शरीर होता तो यही शरीर स्वप्न में मेरे साथ आ जाना चाहिए था। हाँ जी। तो ये तो नहीं। अगर ये शरीर शाश्वत होता, सत्य होता, जिसको हम कह रहे हैं हाय इसका मरने से मैं मर जाऊंगा, ये स्वप्न में क्यों नहीं आया मेरे साथ? ये यहाँ क्यों पड़ा था बिस्तर पे? हाँ जी। क्या क्यों जरूरत पड़ी मुझे दूसरे शरीर की? मैं इसी शरीर से स्वप्न देखता, है ना? हाँ जी, बिल्कुल स्वामी जी। तो इस बात से क्या पता चलता है कि शरीर मैं कल्पित करता हूँ। जी जैसे स्वप्न का शरीर मैंने कल्पित किया, वैसे ही जागृत का शरीर भी मैं कल्पित कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा थोड़ा आपको एक अनुभव और पूछता हूँ। हाँ जी। आपको शरीर अनुभव में आ रहा है कि आप शरीर है? नहीं, शरीर अनुभव में आता है। जो चीज अनुभव में आती है तो वो तो आपसे अलग होगी ना। हाँ जी। ये तो फिर वो आपका कल्पित किया हुआ है, या तो कल्पित किया हुआ है, वो आपसे अलग है। दो में से एक काम हो सकता है। की जो बहुत गहरी मान्यता अंदर बैठ गई है, जैसे एक सीमा का नाम लेते या अपना नाम लेते यही रंग रूप सामने आता है। अच्छी अच्छा एक मान ध्यान से सुनना है। जब सीमा बोला गया ना, हाँ जी। सीमा, तो सीमा जो नाम है, नाम कोई देखो, नाम में कोई रूप है? नहीं, नाम में तो नहीं है। 2 मिनट इसको अपने लिए आइडेंटिफाई करना, फिर पता है। नाम में कोई रूप है? नहीं, नाम में तो कोई रूप नहीं। कोई आकार है? नहीं। अच्छा अब वो नाम बोला, जिसने अपने को समझा है, जाना है, उसका भी कोई नाम रूप आकार है? नहीं, नहीं है। हाँ तो अब देखो ना, नाम का कोई नाम रूप आकार है, और न जिसको बोला जा रहा है उसका कोई नाम रूप आकार है। जी। तो क्या सूक्ष्म सूक्ष्म पर कार्य कर रहा है? सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म पर कार्य कर रहा है। जैसे नाम बोलते हैं तो नाम का भी कोई रूप आकार नहीं है, और जिसको बोला जा रहा है उसका भी कोई नाम रूप आकार नहीं है। जी जी। जैसे उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे आपके आपके शरीर पर चोट मारनी हो तो स्थूल चीज लानी पड़ेगी ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो स्थूल शरीर पर अगर आपको चोट मारनी है तो डंडा लाना पड़ेगा, तो डंडा भी स्थूल और शरीर भी होगा। स्थूल होगा। तो दोनों को एक दूसरे से भिड़ाएंगे तो चोट लगेगी, है ना? हाँ जी। तो जिसमें जड़ता होगी उस पर तो कोई दर्द होने से रहा, जी। और जिसमें चेतना होगी उस पर दर्द हो जाएगा। तो चेतना किसमें है? डंडे में? नहीं नहीं, अपने शरीर में। हाँ, शरीर में चेतना है ना। हाँ जी। तो जैसे डंडा पड़ेगा तो शरीर पर पड़ेगा, और शरीर का निशान भी पड़ जाएगा, है पक्का? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा स्थूल के लिए तो स्थूल डंडे की जरूरत है, और सूक्ष्म के लिए वो मन के मन के। हाँ, तो अब देखिए, मन सूक्ष्म है तो शब्द भी सूक्ष्म है। तो कहते हैं किसी को आप अपमानित करना चाहते हैं तो शब्द बोलो। डंडे से किसी को अपमानित किया जा सकता है? हाँ, अगर वो सोच ले डंडा पड़ रहा है मुझे मन पे, नहीं 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 नहीं, आप खाली किसी को ऐसे डंडा दिखाओ तो बुरा थोड़ी मानेगा इतना। हाँ, अगर किसी को शब्द शब्द बोल दो तो हाँ वो तो करेगा चोट। हाँ, तो इस सूक्ष्म के लिए फिर सूक्ष्म डंडा है। सूक्ष्म डंडा क्या? वाणी। जी।
स्थूल के लिए स्थूल डंडा है और सूक्ष्म के लिए कोई सूक्ष्म डंडा है, बोला वो पानी एक डंडा है जी। अब जैसे कोई अपशब्द बोलते हैं एक दूसरे को, तो क्या कर रहे होते हैं, वो डंडा मार रहे होते, किसने बोला, मन पे। बिल्कुल। और अगर मन अज्ञानी है, मन अगर ये जानता है कि हाय मेरे को चोट लग रही है, हाय मुझे दर्द हो रहा है, हाय ये हो रहा है, तो वो तो मरेगा। हाँ जी। और मन अगर विवेकी है तो मन कहेगा मुझे तक भाई मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मुझ में तो कभी गाली लगती नहीं है, मुझ तक तो कोई गाली आती ही नहीं है। ये विवेक कर ले तो गाली सुनकर उसके हृदय में दर्द होगा? नहीं होगा। हाँ, पर वो क्या सुनता है, जैसे सोच, जैसे उदाहरण दो, आप बचाने का काम करते हो अपने को, जैसे कोई डंडा मारे आपके शरीर पर, तो आप अपने को बचाते हो? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी जब गाली देते हैं तो तब बताते हैं, तो हम जबरदस्ती काम खड़े करते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, बोल बोल, क्या बोल रहा था, तेरी औकात है, हम बोलते हैं ना, तो तेरी औकात है, मुझे कुछ बोल दे, ले बोल, फिर वो मतलब उसको चिढ़ा रहा, उकसा रहा, हाँ जी। जबरदस्ती आगे कर रहा, ले मार मुझे डंडा। हाँ जी। तो समझदार क्या करता है, जैसे किसी ने गाली दे दी, किसी ने शब्द बोल दिया, तो वो क्या करता है, तुरंत तुरंत वहां से अपना विवेक करता है और हट जाता है। जैसे यहाँ डंडे से हट जाते हैं, डंडा कोई मारा आप हट जाते हो ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो विवेकी जन व्यवहार में क्या करता है, जब लगता है कि मन पर भी अपशब्द बोलने लग गया, तो तुरंत वहां से अपने को हटा देता है। जी। और हमारा व्यवहार भी हमारे साथ बहुत खतरनाक है। हमारा व्यवहार क्या है कि अगर किसी ने किसी को बोला कि ये डंडा उसको मारना, जैसे किसी ने किसी के पास गाली दी उसको, मेरे को उदाहरण, ठीक है, अब वो आ गया, वो आ गया, बोला यार वो तुम्हारे कैसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बता। वो डंडा उसके हाथ से छीन के हम अपने पे मार रहे कि नहीं मार रहे? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, बोला ऐसे में ये करना चाहिए कि उसको बोलना चाहिए, भैया ये डंडा जहाँ से लाया वहीं लौटा दे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने मुझे बताने की जरूरत है। जी। पर हमारा इतना विवेक नहीं होता, हम इतने सरल नहीं होते, हम इतनी समझदारी से जीवन नहीं जीते। तो जिसने हमें कभी कुछ नहीं बोला है, उसके बारे में भी कोई भ्रम से बोल दे, झूठ बोल दे, तो झूठ को भी सच मान लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जबकि समझदार आदमी क्या करता है, अगर उसने बोला भी है तभी कहता कोई बात नहीं, बोल दिया यार, मैं हूँगा इसी लायक। मैं अगर इसी लायक होऊंगा तभी तो उसने गाली दी, नहीं तो क्यों दी, क्यों नहीं दी? जी स्वामी जी, अब बुद्धि एक कई बारी काम भी नहीं करता, कभी हाँ, इसीलिए अगर लौकिक जीवन में भी आनंद प्राप्त करना है, लौकिक जीवन में भी सुख प्राप्त करना है, तो विवेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है? जी जी स्वामी। ये लौकिक जीवन दुखी क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि विवेक नहीं है हमारे पास कि कैसे जीना है, कौन सी बात सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, ये विवेक हमारे बुद्धि से चला गया। हाँ जी। और सब अनाप शनाप बातें सुनी जाते हैं, फिर उसी बात को धारण कर लेते हैं, फिर सुखी दुखी होते हैं, बताओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वयं के शत्रु भी हो, स्वयं के मित्र भी। बोला जी कैसे? बोला अगर तुम उल्टी बातें लोगों की सुनोगे, लोगों की निंदा चुगली सुनोगे, किसी ने तुम्हें गाली दी, उस बात को सुनने के लिए खुश होगे, सोचोगे मैं सुन लूं, तो समझो आप अपने शत्रु। मित्र क्या हो कि तुम विवेक करो, सत्संग सुनो, अच्छी बातें सुनो जो तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो, तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाली हो, तुम्हारी बुद्धि को परिष्कृत करने वाली हो। ऐसी बातें सुनोगे तो इससे क्या होगा, बोला बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी और धीरे धीरे विवेक हो जाएगा, धीरे धीरे सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा और आप आत्ममुक्त होकर के संसार में जिएंगे। जगह है ना। तो ये विवेक कहाँ से आएगा, बोला ये सदगुरुओं से आता है। तो संत खाली ये नहीं कि तुम्हें परमार्थ में जीना सिखाते हैं, वो व्यवहार में भी जीना सिखाते हैं, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कौन सी बात सुनने योग्य है, कौन सी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, माई आ जाती है और माई उलझुल बातें कर, अब उसमें भाव हो जाता माँ वाला कि मेरी माँ है ना। माँ उल्टी बुद्धि सिखा रही है, तो मैं माँ की बुद्धि क्यों लो भाई? जब मुझे पता है कि मेरी माँ गलत है, मेरी माँ तो वो तब थी ना जब मेरे हित का सोचती। अभी माँ थोड़ी, अभी तो माया है, माँ के रूप में माया आ गई और मेरी बुद्धि को भरमा रही है। जैसे केकई अच्छी खासी राम से प्रेम करती थी कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल करती।
और राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, है ना? हाँ जी। और कैसी वो उसके पास ही आई, उसकी बुद्धिमती भरमाई, तो वही राम आज उसको अप्रिय लगने लगा। तो ऐसी कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई परिवार, ये सारे लोग क्या है, अपने अपने मन का मैल झाड़ के आप हमारी बुद्धि में डाल जाते हैं, और हम उस मैल को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर हम भी वैसे दुखी सुखी होते रहते हैं जैसे वो था। क्योंकि जिसमें दुख होगा वो दुख बांटेगा, जिसमें सुख होगा वो सुख बांटेगा, और जिसमें आनंद होगा आनंद ही पाएगा। हाँ। तो अब हमें क्या लेना बताओ, सुख दुख लेना है या आनंद लेना है? आनंद लेना स्वामी जी। हाँ, तो आनंद आता है सत्संग से, आनंद आता है विवेक से, आनंद आता है वैराग्य से, आनंद आता है आत्मज्ञान से। तो इसलिए जीवन में बुद्ध का एक सूत्र है। भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई आया उनके पास, बोला प्रभु जी आपके लिए ना किसी ने कुछ कहा है। अब देखिए हम जैसे होते हैं क्या बोलते हैं, हाँ सुनाओ सुनाओ। तो विवेकी जन सुनने से पहले निर्णय करता है अपने भीतर की, सुनने योग्य है कि नहीं, पहले इस पर निर्णय किया जाए। तो वो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, कहते हैं हे कि प्रभु अगर ये बात मेरे मन को प्रसन्न करने वाली है, मेरी बुद्धि को परिष्कृत करने वाली है, मेरे आत्म कल्याण में या मेरे कल्याण में लाभकारी है, तो निश्चित आप मुझसे कहिए। अन्यथा अगर ये मेरे मन को विक्षेप उत्पन्न करने वाली है, मेरे बुद्धि में विकार पैदा करने वाली है और मेरे कल्याण में बाधक है, तो ऐसी बात जहाँ से आप लाए हैं वहीं जहाँ से कचरा लाए वहीं डाल दीजिए, नहीं तो अपने पास रखिए। सच बताओ हम सबका आदत क्या है, माँ आई तो घंटों गप्पे मारने रात 2-2 बजे तक। अब माँ क्या बात करती है, अरे तेरा भाई भी ऐसी है, तेरी भाभी भी ऐसी है, और तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरी भाभी ने वो कर दिया। सब अपने मन का कचरा हमारे ऊपर डाले नहीं था। अब हमें माँ में माँ अपना माँ बना हो गया, अरे मेरी माँ कितनी दुखी है, फिर भाई से भी द्वेष और भाभी से भी द्वेष। हाँ जी। ये नहीं पता चला कि माँ तो अपने कर्म भोग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, आप बस सही कह रहे हैं। सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, और वो कर्मों का दुख जो उनसे हो रहा है वो हमारे पल्ले झाड़ रहे हैं, अरे हम क्यों लें उसको। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से कहना, मैया तो मेरी माँ है, तुझे अगर तेरे को समझनी है तो तू मेरे से समझ ले, क्योंकि मेरी समझ तेरे से अच्छी है। तो मेरे पास बैठ और थोड़ी देर भगवान का भजन कर, थोड़ी देर सत्संग सुन और आनंद ले। तो चक्कर में पड़ी भाई के। अब मैं अपनी मम्मी को यही कहता था जब मेरा संन्यास नहीं हुआ था। हाँ जी। तो मेरी मम्मी भी यही थी, मेरी मम्मी भी तेरा बड़ा, मेरे 2 भाई बड़े थे, बस यही आप उसकी बहू खराब है उसका। मैंने कहा देख माँ, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, तो माँ मेरी तब तक है जब तक तो मेरे कल्याण की बात करा रही। जब ये फालतू बात करते हैं ना तो मेरे से सुनने, मेरे को इसमें सुनने में कोई रुचि नहीं है, और इस चक्कर में पड़ने तो भी भजन कर और मुझे भी आनंद लेने दे। तो ऐसी जगह पर माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, बांधव हो, बड़ा हो, छोटा हो, तुरंत रोक देना चाहिए। हाँ जी स्वामी जी, मतलब अगर आपके चल रहे मन शांति मिलती है तो हम अपने घर वालों को जैसे समझा के मैं तो कोशिश करती आप भी चलो, उल्टा मेरी नहीं चलते, सुनो मेरी बात, नहीं चलते तो कोई बात नहीं, रोको जरूर। आप अपने अपने तक गंदा, जैसे माना कोई कीचड़, हमें ये बातें कीचड़ लगती ही नहीं है। हाँ वो तो है। हमें ये जो किसी की निंदा, चुगली, भाई की बुराई, भाभी की बुराई, अड़ोसी की बुराई, पड़ोसी की बुराई है, इनकी बुराई हमें कभी कीचड़ लगता ही नहीं, हमें ये प्रिय लगता है, और ये कीचड़ हमारे मन को कितना मैला करता है कभी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उनको लाया नहीं जा सकता, जिसका बहुत सोच। नहीं वो आप देंगे तो वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन देखेंगे, कहेंगे अरे सीमा कल तक तो इतने फालतू बातें करती थी, एकदम मौन कैसे हो। अरे सीमा तो कल तक इतने उल्टी पटांग बातें करती थी, आज इतने बिल्कुल सत्संगी बातें कैसे कर रही। तो उनको आप में बड़ा परिवर्तन दिखेगा ना। जी स्वामी जी, वो तो मेरे से वैसे दूर हो गए। हाँ पहले ये दूर, सुनो मेरा, पहले ये दूर होंगे, और जब आप में अपना आनंद का सराबोर भर जाएगा तो ये आपकी तरफ जैसे गुड़ की मक्खियां चिपकती है ऐसी चिपकने लग जाएंगे। जैसे अब हम साधु हो गए, संत हो गए ना, तो जो घर वाले कल तक हमें कहते थे अरे अरे अरे, आज वही कहते हैं अरे गुरुजी हमारे घर भी आओ, यहीं रहो, हमारे पास रहो, तुम क्यों जाते हो इधर उधर। अब जैसे हमारे भाई वगैरह है, तो अगर मैं सन्यासी नहीं होता तो मेरे से हिस्सा मांगते। हाँ जी।
कि आज ये करना है, फलाना वो करना है, इसमें इतना हिस्सा दो, उतना हिस्सा दो, है ना। जी जी। इसमें मिलते लड़ते झगड़ते रहते। हाँ जी। अब आज हम सन्यासी हो गए, अब हम जाते ही नहीं है, तो खुद ही फोन करते हैं, कहते इतने दिन हो गए महाराज जी आप आए नहीं, बैठो हमारे पास। जी। जैसे जैसे आप संसार छोड़ोगे वैसे वैसे संसार आपकी तरफ भागेगा। पर आप विवेक करें कि तब भी मैं इससे मुक्त रहूं, मैं इसकी तरफ नहीं। कई बार क्या होता है, फिसल जाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो फिसलना नहीं है, अडिग रहना किसके, अच्छे विचारों पर, सत्संग पर, अपने व्यवहारिक शुचिता पर। व्यवहारिक शुचिता माने किसी की निंदा चुगली कहीं सुनाई जा रही हो, तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। बोला उसका तो नुकसान होगा नहीं, जी मेरा जरूर नुकसान। हाँ। मना नहीं भी करते तो उठ के चले जाओ, उससे क्या होगा, मेरा चित्त अशुद्ध नहीं होगा। जिसको मना कर सकते हैं ना उसको तो कर देते हैं, जैसे मेरी सिस्टर ने अपनी साथी की तरह तो फालतू टाइम से तो जैसे जो अपने से बड़े हैं उनसे बड़े विनम्रता से बोलना। देखिए विनम्रता बड़ी अच्छा चीज है, आपके पास एक बहुत बड़ा दान है विनम्रता। जैसे अपने से बड़ा कोई बोल रहा हो ना, हाँ जी तो उसको कैसे कैसे हैंडल करना। जी। उसको ऐसे थोड़ी बोला चलो चलो उठो यहाँ से भागो, फालतू बात नहीं करना। ये भी एक तरीका है बोलने का, ठीक है। मेरी छोटी सिस्टर। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, व्यवहार में कैसे जीना है वो बता रहा हूँ। जैसे अपने से बड़ा कोई निंदा चुगली स्तुति कर रहा है, तो उसको हमें आज तक तो ऐसे अपमानित करके थोड़ी बोल सकते, चलो 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 फालतू बात नहीं करनी, उठो यहाँ से, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। अब क्या बोले कि उसको बुरा भी न लगे और बात भी समझ में आ जाए, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। मैं सुनती हूँ स्वामी जी जैसे मतलब कि अरे जैसे अगर कोई ऐसा बड़ा आ गया और आप उसमें बीच में फंस गए, तो विनम्रता से बोलना है, कहना है आप मेरे बड़े हैं, पूजनीय हैं, आपके मार्गदर्शन से हमारा जीवन अच्छा होता है, और जब आप ही हमारे से इतनी ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो बताओ हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने तो हमें अच्छी बातें सिखानी थी, ज्ञान की बातें समझानी थी। आपको तो ये बोलना चाहिए था बेटा किसी से द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना। तो आप तो मेरे पूजनीय हैं, मैं तो आपसे प्रेरणा लेती, तो आप प्लीज मेरे से ना ऐसी चर्चा नहीं करें, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ। कितने सरलता से बात हो गई। हाँ जी। और एक हो गया अरे खड़े हो सासू माँ यहाँ से, आगे यहाँ से फालतू बात करते, मतलब कितना फर्क है। तो उसके मन को भी दुख पहुंचा दिया और अपने प्रति द्वेष पैदा करते उसके मन में। तो विनम्रता का था, इसीलिए कहते ज्ञानी जो होते हैं वो विनम्र होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं। ज्ञानी का व्यवहार भी सरल होता है, विनम्र होता है, प्रेम मत होता है। वो देखो रावण जब मरा ना, तो भगवान राम ने उसमें द्वेष नहीं देखा, लक्ष्मण द्वेष देखता रहा, है ना। तो राम जी ने क्या करा, लक्ष्मण को भेजा, बोला ज्ञान लेना है, बोला हाँ, बोला तो जा। अब अगर राम जी उसमें द्वेष देखते तो भेजते अपने भाई को वहां, नहीं। हाँ, तो हम सब द्वेषी तो देख रहे हैं एक दूसरे में, ये बहुत अपने को ज्ञानी समझता है, ये द्वेष भावना है। अरे ये तो बुद्धू है, ये भी द्वेष भावना है। अरे हम ये कहते हैं किसी में द्वेष गुण और द्वेष मत देखो, सब में आत्मदर्शन करो, सब में परिपूर्णता का भाव करो। तो वो परिपूर्णता का भाव अगर बाहर होने लगेगा तो भीतर भी होगा। तो ये व्यवहार में जीने की कुछ कलाएं जो है वो सीखनी चाहिए। इसलिए हमारा देखे हमारे गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा व्यवहार शुद्ध हो गया, तुम्हारा व्यवहार प्रेमवत हो गया, तो तुम किसी परमात्मा को ढूंढने की जरूरत क्या आन पड़ रही बताओ। तुम्हें तो सब में ही परमात्मा दिखने लगेगा। अभी परमात्मा कहाँ दिखता है, अभी तो राग द्वेष दिखता है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जिस भी चित्त में राग और द्वेष है, जिस भी चित्त में, जिस भी मन में ये विकार है, उसको मैं कभी दर्शन नहीं दे सकता, न मैं उसमें कभी दर्शन देने का कोई मेरा मंतव्य है। मेरा मंतव्य कहाँ है, बोला निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र न भावा। जिसमें छल नहीं है, छिद्र नहीं है, जिसमें द्वेष भावना नहीं है, जिस हृदय में पवित्रता है, उसी हृदय में तो भगवान वास करेंगे। अच्छा आप विचार कीजिए, आपका घर साफ सुथरा नहीं है तो आप रहेंगे उस घर में? नहीं। जब आपको अपने घर में रहने का साफ सुथरापन चाहिए, तो ये आत्मा को इस देह में या इस हृदय में रहने के लिए साफ सुथरापन नहीं चाहिए। जी। और हम रोज इसमें कचरा भरे जा रहे हैं। कैसा कचरा? निंदा का, चुगली का, फलाना अच्छा है, फलाना ठीक ना है।
अच्छा है, फलाना बुरा है, और नाना प्रकार के राग द्वेषों से हमारा चित्त आच्छादित है। तो इसमें बैठा परमात्मा इसमें रहेगा, वो तो ये भैया तो ही रहे, मैं तो चला, ये जीव आत्मा रह जाती है, परमात्मा अपने को किनारे कर देता है, और जैसे ये शुद्ध होता जाता है वही परमात्मा इसमें प्रकट हो जाता है। तो स्वामी जी जैसे मतलब वजह से कुछ नहीं भी कर रहा, जैसे मौन है कोई भी, जैसे जैसे मैं अपने एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं तो मौन ही रहती हूँ, फिर कुछ एक की प्रेजेंस ऐसे आते हुए मन ही वैसा दुखी हो जाता है, तो मन में तो उसमें विषय में सत्य बुद्धि होगी ना। हाँ वही ना, वो नहीं हट पा रही, मतलब जैसे उनको किसी ने हर्ट किया। देखो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, इसीलिए विवेक की आवश्यकता है। जैसे हमारी क्या है, विषय में सत्य बुद्धि, तो भी नहीं, वो पसंद नहीं करता, मन खुद से पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। किसको नहीं करता मन पसंद? मतलब कि जैसे हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा हर्ट मिला जा रहा है कोई बातों से, किसी चीज से, तो कोई भी मतलब सर्कमस्टांसेस से, तो बार बार मन बोलने को तो मन ही चुप है, मौन है, कुछ नहीं कहा जाता, तो बट अब उनकी प्रेजेंस से मन अपने आप ही जैसे एक वैसा हो जाता है ना। देखो मैं ध्यान देते हैं ना, जो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों इसका निवारण होता है, क्यों लोग इसी में उलझे पड़े हैं? ये इसलिए हो गया बच्चे, देखो पहले तो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जो भी हमें अक्षर या शब्द कोई भी कुछ बोलता है, आप विचार करो, इतने लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, वही क्यों आया हमारे जीवन में? हाँ जी, वो हमारे कर्म की वजह से थोड़ा। हाँ ठीक है, अब कर्म की वजह। अच्छा आप बताओ, उसने आपको अपमान किया या आपको बुरा लगा या जो कुछ लगा, तो बुरा लगा का मतलब क्या हुआ? सीधा अगली यात्रा चालू हो गई। हाँ जी। और अगर तटस्थ हो गए, विवेक कर लिया, अरे ये तो मेरे कर्म का भोग है, जैसे उदाहरण दो, कहीं 1,000-500 रुपए खो जाते हैं ना, हाँ जी। तो थोड़ी देर मन का भी होता है, बाद में एक डिसीजन पहुंचता है, हो गया अब छोड़ो यार, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो इतने देर में जाके डिसीजन लेता है, तो पहले ही ले लेना, हो गया तो हो गया, बात खत्म, पहले बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। डिसीजन पे तो पहुंचना ही है, तो डिसीजन पे देर में क्यों पहुंच रहे, जल्दी पहुंचो। किसी ने आपको गाली दे दी, बुरा बोल दिया, बस बोल दिया, बात खत्म। जैसे स्वप्न में आपको मैं खूब सारी गालियां दे दूं, लगने पे आप मुझसे राग द्वेष करोगे? नहीं करेंगे, बट स्वामी जी ऐसा प्रैक्टिस अगर लाख बार हो, में 2 बार तो मन कर ही लेता है। अरे नहीं, वो अभी अभ्यास नहीं है। शुरू में हमें भी बहुत लगता था, हम तो सामने वाले को समझते ही नहीं थे, और धीरे 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 जब ज्ञान समझ बढ़ने लगी, गुरुओं की कृपा होने लगी, आज वही लोगों को मैं बड़ा अभाव कहता हूँ कि तुमने मेरे मन के दर्शन कराए, नहीं तो मुझे ये मन कभी दिखता ही नहीं। तुमने मेरे मन में सुख दुख का भाव कराया, नहीं तो मुझे इस मन के कभी दर्शन ही नहीं होते। तो उन लोगों से तो बड़ा आनंद आता है। फिर आज तो दिखता है कि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो हमें अपने मन का साक्षात्कार कैसे होता है। देखो आत्मा का करो ना करो, कम से कम पहले इस मन का तो साक्षात्कार करो। हाँ जी। अच्छा बताओ, जब आपको कोई अपमानित करता है तो मन का साक्षात्कार होता है कि नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल होता है। फिर अब हम मन पे फंस गए या उस व्यक्ति पर फंस गए? मन पर। तो फिर हमें व्यक्ति लगा कि व्यक्ति ने अपमान, अरे वो व्यक्ति पूजनीय है, जैसे गुरु आत्म दर्शन कराता है, वैसे वो जो सुख दुख देने वाले व्यक्ति है वो आप मन दर्शन कराते हैं, तो गुरु के तुल्य हुए, उनसे राग द्वेष क्यों करना? हाँ जी। भाई मेरा मन तो मुझे दिखता ही नहीं है। अच्छा सुख में किसी को मन दिखता है? बोला नहीं। मतलब मन के दर्शन कब होते हैं? बोला जब दुख होता है। तो दुख कौन देता है? ऐसे ऐसे जो अभाव वाले लोग होते हैं जो हमारा कल्याण चाहते हैं। अगर हमारे को दुख ना देना तो हम घर ना छोड़े, हमें दुख ना दे तो हम मन ना छोड़े, हमें दुख ना दे तो हम तो कभी भगवान की तरफ जाए, अपनी आत्मा की तरफ मुड़े ही ना। जी। इनको तो अहोभाव देना चाहिए कि हाँ कितने अच्छे हैं, मेरा मन का मुझे दर्शन करा रहे, मेरे मन का साक्षात करा रहे। नहीं तो मुझे लिख रखी कॉपी में नाइट पे कि ऐसे कोई मतलब ऐसे होती हूँ थोड़ा अपने मूड पे, तो मैं क्योंकि ये बस अभी आगे कुछ भी हो अपने आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अभी अभी ठीक आ रही है स्वामी जी? हाँ जी हाँ जी।
तो मैंने कहा मैंने डायरी में लिख रखा है, जैसे कोई बोलता है मैं उसको जवाब दे देती और अपने मन में सोचती हूँ कि ये मैंने अपना पुराना जो निपटारा कर लिया, अब मैंने नहीं आके कर्म बनाना। तो बहुत सुंदर। और देखिए एक चीज और भी बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, एक कथा बड़ी गजब है। हाँ जी। एक होता है सच में रियल में किसी पे क्रोध करना, और एक होता है क्रोध का अभिनय करना। क्या होता है? अभिनय करना। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक संत थे, बड़े विद्वान थे, तो एक नगर में गए, तो नगर वालों ने उसको, संत को आगे किसी और जगह क्षेत्र में जा रहे थे तो रोक दिया। बोला अरे महाराज मत जाओ उधर। बोले क्यों, ऐसे क्यों भयभीत हो, क्यों मुझे भी रोक रहे हो, मुझे भी भयभीत कर रहे हो? बोला नहीं नहीं महाराज वहां मत जाओ। बोला अरे कोई कारण तो हुआ? बोला कारण यही है कि महाराज वहाँ एक सांप है, वो तो दिन दहाड़े डस लेता है, आप तो फिर भी शाम को जा रहे हो, अभी अंधेरा है, दिन में जाते थोड़ा देख भी लेते, पर अभी तो अंधेरे में आपको दिखे ना, वो आपको डंक मार लेगा, तो हमारे दिन दहाड़े लोगों को मार दिया, कई लोग मर गए सांप के काटने। तो संत बोले कोई बात नहीं, मुझे मरने जन्मने का कोई डर नहीं है, मैं जाता हूँ। संत चले गए वहां। संत गए तो सांप आ गया, संत शांत खड़े हुए। अब जब कोई किसी को, देखो कोई भी कभी अटैक कब करता है बताओ? हर्ट करें तो पहले। हाँ, तो वो सांप की जानबूझ के थोड़ी डसता था, हम जाकर के उससे भयभीत करते। आजकल भी आप देखिए कहीं सांप निकले, लोग डंडे लेके दौड़ते हैं, अरे भाई वो तुम्हें काटने आएगा तो तुम डंडे लेके दौड़ रहे हो, वो निकल गया, उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना जीवन है, पर तुम उससे भय खा रहे हो। वो तो बेचारा अपने स्वभाव बता गया वहां पे, और हम डंडा लेकर उसके पीछे उसको मार देते हैं। जब तुम्हारे बिस्तर पे आ गया, तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हें उसने फुंकार दिया, क्यों मार रहे हो तुम उसको? क्यों ब्रह्म हत्या कर रहे हो? तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो मार दिया, अब मार दिया तो भाई कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो आगे गति बढ़ेगी। तो ऐसे वो सांप को जब जो भी जाते हैं वो डरते थे और उसको मारते थे। वो सांप के अपने बचाने के लिए डस देता था, एक दो को डस गया तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं, सांप स्वतंत्र हो गया, मस्त रहने लगा। पर लोगों का आना जाना वहां से बंद हो गया। अब संत गए, संत शांत खड़े हो गए, सांप आया, सांप ने उसको भी फंकारा, डंक में मारा। तो संत ने कहा देख भैया मैं तेरे को मारने नहीं आया हूँ, मैं तेरे से मिलने आया हूँ। बोला अच्छा तो क्यों मिलना है मेरे से? यार मैंने सुना है कि तो यहाँ बहुत लोगों को मारता है, डंक मार के मार दिया। बोला अरे महाराज मैं ऐसे कैसे मार दूंगा फालतू? बोला नहीं फिर भी ऐसा है, मारना नहीं है किसी को, ठीक है, और तुम शांत से रहो, आनंद जैसे हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो शांत से रहो, ऐसे करो वैसे करो, ये सारा ज्ञान देके वाकई भी हमें ज्ञान हमें हमारी दुर्गति कर देता है। तो बोला ऐसे रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, उसमें सारी बात संत की मान ली। अब तो संत जब वहां से जीवित वापस आ गए तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बोले बाबा तो झूठ बोल रहा है, हमारे कोई नहीं आए, जिंदा तो कैसे आ गया? बोला भैया नहीं है विश्वास तो मेरे साथ चलो। तो संत ले गए वहां सब गाँव वालों को, बोला भैया ये कुछ बोला तुम्हारे? बोला नहीं। काट रहा? बोला नहीं। बोला बाबा जी आपने तो कोई मंत्र मार दिया। अरे तो लोगों की खोपड़ी में यही रहता है कि बाबाओं के पास मंत्र है। अरे बाबाओं के पास सिर्फ प्रेम है, और बाबाओं के पास कैसा प्रेम है, वो अपने को सब में देखते हैं। तो जैसी भावना वो अपने शरीर के प्रति करते हैं, ऐसी भावना वो अपने मन के प्रति करते हैं कि मेरा शरीर दुखी ना हो, मेरे शरीर में कष्ट ना हो, मेरा मन दुखी ना हो, मेरे मन में कष्ट ना हो। ऐसे वो सभी शरीरों के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका प्रेम हो जाता है। लोग उनसे एकजुट हो जाते हैं, लोग उनसे प्रेम करने लगते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम ही तो अनंत बन जाता है ना। तो लोगों ने देखा अरे बाबा जी तो बढ़िया करते हैं, पर दुर्बुद्धि लोग इन चीजों का फायदा, इसके स्रोत को तो जानते नहीं, पर इसका फायदा जरूर उठाते हैं। तो सज्जनता का फायदा उठा लिए, तो बाबा जी ने वो सांप को शांत करके वहां से चले गए। अब तो गांव के बच्चे भी सांप से खेलने लगे, उसकी रस्साकसी करने लगे, और उसकी मुंडी रगड़ रहा है तो कोई उसको डंडे से पीट रहा है, शांत बिल्कुल शांत हो गया। तो भाई ऐसे करते करते साल भर हो गया, फिर बाबा जी आए। गांव वाले बोल रहे अरे भाई कोई काटा वाटा तो नहीं इसने इस बीच? बोला अरे महाराज काटा, ये तो हमारे बच्चे तो उसकी मुंडी रगड़ते हैं महाराज। बोला अच्छा? बोला कुछ नहीं बोलता? बोला नहीं। अब गए वहां, गए तो देखा, तो ढूंढा भाई, पहले तो दिखा नहीं, फिर एक कोने में मरा वैसा सांप पड़ा हुआ। बोला भाई यहाँ ऐसे ऐसे एक सांप रहता तो वो कहाँ है? बोला जी मैं ही हूँ महाराज। बोला अरे तेरे को क्या हो गया? जैसे कोई मोटा ताजा आदमी एकदम कमजोर हो जाए बीमारी से तो हम पहचानते हैं, तो ऐसे वो बाबा ने नहीं पहचाना। बाबा ने बोला वो कौन है भाई? बोला जी मैं ही हूँ। बोला तुझे क्या हो गया, तो कब तक मोटा था? बोला महाराज ये सब आपकी कृपा है, ठीक है। तो
संत ने पूछा भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा? बोला महाराज ये जो ज्ञान देके गया ना इसने मेरी दुर्दशा कर दी। तो कई बार कई महाराज ये बिहार में ये ज्ञान दुर्दशा करता है। तो बोला जी क्या मैंने क्या करा? बोला तुमने तो बोला काटना नहीं। तो फिर बोला मैंने तो एक भी नहीं काटा, लेकिन उनके बच्चों ने मेरी मुंडी रगड़ी, उन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। देखो महाराज गुरुदेव आपके आगे के पालन करिए और आपके इसके कारण मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया, देख लो अब मैं चलने समर्थ भी, चलने लायक भी समर्थ नहीं। तो संत ने बोला अरे पागलानंद, मैंने तेरे को काटने को मना किया था, फुंकारने को। मतलब हमने तुम्हें क्रोध करने से, अंदर से क्रोधित होने के लिए मना किया है, बाहर से अभिनय करने के लिए। समझ रहे हो? थोड़ी देर के लिए अभिनय अभिनय करना। अभिनय कैसे करना? जैसे आपको कोई कुछ बोल रहा है तो अपशब्द मत बोलो, थोड़ा क्रोध का रोल करो और मर्यादित शब्द बोलो। मर्यादित शब्द कैसे? देखो भैया हमने आपकी बहुत सुन ली है और आप अब मर्यादा पार कर रहे हैं और ऐसी कोई बात मेरे मुंह से न निकल जाए जिससे आपका अपमान हो, इसलिए कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। और एक उसको खूब सारी गालियां दे दी, भगाया, तो बताओ तो काटना हुआ ना। जी स्वामी जी। और ये फुंकारना हुआ, तो फुंकारना भी सीखो। कोई जबरदस्ती आपके सर पर आके तांडव करे तो आप क्या वहां साधु बनोगे? उस टाइम थोड़ी देर अभिनय करो। तो बिहार में दोनों पक्ष चलते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको कोई गाली दे जा रहा है और आप सुनने जा रहे हो, प्रेम से बोलो और क्रोध का अभिनय करो। मैंने बहुत सुन लिया आपकी इतनी गालियां मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तो आप चले जाइए, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वही चीज आपने उसको ऊटपटांग बोला, उसने आपको ऊटपटांग बोला, फिर मन में राग द्वेष बन गया खेल। हमें बंधन बनेगा कि नहीं? हाँ जी। अब ये बताओ हम साधु बन गए कि हमें कोई अच्छा बोला नहीं बोलता होगा? बोलते होंगे जरूर। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं? लड़ते हैं। हम तो उनसे बड़े प्रेम से करते हैं। जैसे कोई कहता है अरे बाबा ढोंगी, मैं बहुत अच्छा बाबा, आपने तुमसे हमें ढोंगी तो देखा, लोग तो हमें ढोंगी भी नहीं देख रहे हैं। अब बताओ उससे लड़ो, मैं तूने मुझे ढोंगी को बोला, तेरी क्या औकात है? मैंने तो सरल सा जवाब दिया, अरे कम से कम आपने मुझे ढोंगी तो देखा, लोग तो मुझे ढोंगी भी नहीं देखते। बताओ। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस भाव में देखता मैं अपने को वैसे स्वीकार कर लेता हूँ। अरे तूने ढोंगी तो देख लिया। हाँ जी। तो मेरे चित्त में विक्षेप उत्पन्न हुआ नहीं। पर अगर मैं उसी को गाली देता और फिर वो मुझे दो चार और गाली देता, फिर मन में विक्षेप उत्पन्न होना था कि अपनी शांति अपने आप ही भंग होगी थी कि नहीं? जी जी। तो ऐसा विवेक बाहर भी चाहिए और ऐसा विवेक भीतर भी चाहिए। बाहर के लिए इसलिए चाहिए क्योंकि ये लोग भी हमें सुखी करना है, और भीतर इसलिए चाहिए कि हमें अब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के आत्म शुद्ध आत्मा हो जाना है। तो ये विवेक दोनों जगह काम करता है। बिना विवेक के आप चल नहीं सकते, एक पैर नहीं रख सकते। आप सीढ़ी में जाते हो ना, बिना विवेक के जाते हो सीढ़ियों में? नहीं नहीं। विवेक करता ना कि कितना जोर डालना आगे वाले पैर पे, कितना नीचे रखना है, चल ना जाए, ये सब विवेक से ही तो हो रहा है। हाँ जी। और कई लोग शराब पी के जो जाते हैं अविवेकी हो जाते हैं, सीढ़ियों में गिरते हैं, सर फोड़ते हैं, है ना? हाँ जी। तो एक तो शराब का नशा होता है और एक अहंकार का नशा होता है, एक जवानी का नशा होता है। तो जिनमें नशे हैं वो गिरते जाते हैं, ठीक है। और जिनमें विवेक है वो कहीं नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? वो व्यवहार में भी नहीं गिरता, परमात्मा में तो क्या ही गिरना उसने। तो ऐसे अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बहुत से तरीके, जैसे कपड़े धोने के बहुत से तरीके, हाथ से भी धो सकते हो, वॉशिंग मशीन से भी धो सकते हो, धोबी से भी धुलवा सकते हो, किसी और का अपने सेवकदार से भी धुलवा सकते हो। धुलवा सकते हो कि नहीं? ऐसा है कि नहीं बताओ? जी हाँ जी। जी स्वामी जी। ऐसे ही संबंधों के तौलिए धोने के बहुत तरीके हैं। बोला व्यवहार में भी अगर हम संयमशील होंगे, शांत होंगे, तो अपने मन के तौलिए धोने के उपाय जान जाएंगे। व्यवहार में किससे कैसे व्यवहार करना है, किसके प्रति कैसी भावना रखनी है, ये निश्चय किया गया ना। भाई माँ को माही, अब ज्ञान हो गया तो माँ को क्या ब्रह्म ही बोलते रहोगे? ज्ञान होने पर भी माँ को माही तो बोलना है। बेटे को बेटा ही बोलना, पर भीतर से क्या जानना है? वो भी ब्रह्म है। हाँ, मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, हम कभी दो थे ही नहीं, एक ही। पर व्यवहार में तो कुत्ते को कुत्ता बोलना पड़ेगा, सांप को सांप बोलना पड़ेगा, है ना?
हाँ, तो जो ज्ञानी हो जाता है, जो समझदार हो जाता है, जो सत्संग हो जाता है, उसका विवेक तो बहुत ऊंचा हो जाता है। वो तो जो नॉर्मल आज की एजुकेशन, उससे भी हायर एजुकेशन का व्यक्ति होता है वो, इसलिए उससे कोई जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत परिष्कृत हो गई, वो स्वयं में परिपूर्ण हो गया। परिपूर्ण से अपूर्ण कैसे जीत जाएगा बताओ? जी। ऐसा जीवन करना चाहिए, बाहर भीतर दोनों जगह आनंद होना चाहिए। इहलोक और परलोक। इहलोक माने ये जागृत जगत भी आनंदित हो, ये भी स्वप्नमय लगे, और परलोक जो जहां मैं सदा हूँ, शाश्वत हूँ, चिन्मय हूँ, वहां भी मुझे इस विवेक से अपने स्वरूप के दर्शन हो। तो ये विवेक कहते हैं ना, बुद्धि में विवेक क्या है? तेली का दिया। जैसे तेली होती है ना, तो आपके कमरे की तेली है ना, तेली जिसको दरवाजा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तेली। उसमें एक उस तेली में विवेक रूप की दिया जला दो, तो वो क्या करेगा? बाहर भी उजाला करेगा और भीतर भी उजाला करेगा, दोनों से। हाँ, तो ऐसी ये विवेक रूपी जो हमारी बुद्धि है, इस तेली में, बुद्धि रूपी तेली में विवेक रूपी दिया जलाओ, तो ये बाहर भी आनंद देगी और भीतर भी प्रकाश करेगी, तो दोनों जगह आनंद कर देगी। अगर इसको बुझा दोगे आप, तो ना ये भीतर भीतर तो कहाँ घुसोगे, भीतर तो जाना है, तो बाहर भी आनंद खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु का ज्ञान क्या बोलता है? बाहर भीतर एक ही है। और किससे? विवेक रूपी दिए से जलने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अभी बाहर ब्रह्म थोड़ी दिखता है, अभी बाहर सास दिखती है, बहू दिखती है, भाई दिखता है, द्वेष दिखता है, राग दिखता है, जी। अच्छा और बुरा बुरा दिखता है। तब विवेक रखोगे तो पता चलेगा। तुलसी बाबा जी कहता क्या? तुलसी बाबा जी की तेली में विवेक रूपी दिया चला, तो उन्होंने क्या बोला? सिया राम मैं सब जगह का नहीं करूँ प्रणाम जोर जग पास। ऐसा है कि नहीं? तो सभी को लाभ हो रहा होगा। आपके छोटे से प्रश्न से देखो कितनी बातें निकल के आई। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रश्न अवश्य करने चाहिए, चाहे व्यवहारिक प्रश्न हो। हमारे व्यवहारिक में भी बहुत दुख है, हम उनसे निबड़ने के लिए आत्मज्ञान का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे दादा गुरुदेव कहते हैं, कर दी सानी मनी, व्यवहार को भी परमात्मा में जोड़ते, परमात्मा को व्यवहार में नहीं। ऐसा नहीं, व्यवहार की समस्याएं व्यवहार रूपी विवेक से शांत होंगी, और परमात्मा रूपी समस्याएं ज्ञान रूपी विवेक से शांत होंगी। ये विवेक दोनों जगह काम करेगा। ठीक है, अब आप रोटी खाने को नहीं मिली और भजन करो, कैसे करो जी? तो पेट में आग लग रही, तो बोला विवेक करके पहले रोटी बना, फिर रोटी का, फिर भजन कर। ठीक है ना? स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी, जो भी विवेक जागृत हो रहा है वो बुद्धि में ही हो रहा है। बुद्धि परिष्कृत हो रही है, विवेक जागृत हो रहा है, एक समझ पैदा हो रही है, और बुद्धि खुद से कुछ को समझा के चुप हो जा रही है। फिर भी इसी बुद्धि के ज्ञान को इतना मौलिक क्यों किया गया है स्वामी जी? क्यों कहा गया है कि बुद्धि का ज्ञान एक दो क्या है? देखो, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, जिस बुद्धि ने अपने को जीव मान रखा है, वही बुद्धि तो अपने को ब्रह्म जानेगी कि दूसरा कोई आएगा? बताओ। अरे जिस बुद्धि से आप अपने को स्त्री स्वीकार कर रहे हैं, उसी बुद्धि से आप अपने को मां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? जी। तो दूसरी बुद्धि लाए हो बहन बनने के लिए? नहीं। अच्छा, दूसरी बुद्धि लाए होंगे बेटी बनने के लिए। एक ही बुद्धि है, उसी का नाना नाना संस्कार के अकॉर्डिंग अपने को वैसा वैसा जान दें। ऐसा ही है ना? जी स्वामी जी। बुद्धि में विवेक नहीं है, तो बोला किस चीज का विवेक नहीं? बोला सत्य और असत्य का विवेक नहीं है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? ठीक है, अगर बुद्धि में सत्य और असत्य का विवेक हो जाए, निश्चय विवेक हो जाए, तो इसकी समस्याएं ना सुलझ जाए। अच्छा बताओ, ब्रह्म परेशान है कि बुद्धि परेशान है? बताओ मेरे को। तो जिसको बीमारी है उसका इलाज किया जाए ना, जो बीमारी नहीं उसका क्या इलाज करना? नहीं, लेकिन स्वामी जी हमेशा ये कहा जाता है कि बुद्धि के ज्ञानी हो गए हो, बुद्धि के ज्ञानी हो गए हो, परमात्मा बुद्धि के ज्ञान से नहीं मिलेगा। मेरे समझ में ये नहीं आता, बाहर क्यों भाग जाते हैं?
आप वही आपके अंदर अभी भी आप जहाँ पर खड़ी हैं वो अभी आप नहीं बोल रहे, वो संस्कार आप में से प्रकट हो रहा है। आप अपने संस्कार को देखो बेहतर। इसके दर्शन हुए कभी संस्कार के? जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्धि में संस्कार है और संस्कार से आप चेतना है, आप उसको प्रकाशित कर रही हैं और फिर व्यक्त कर रही हैं। तो अभी वो संस्कार से ही मुक्ति नहीं मिली, तो आपको ज्ञान की कैसे हो जाएगा बताओ, विवेक कैसे हो जाएगा? ये बार बार आता है आपके चित्त में, मैं हर बार देखता हूँ आपको वहीं घूम फिर के उसी चौराहे पे जाते हो। और हम आपको इन संस्कारों से भी हटाना चाह रहे हैं कि देखो ये खेल किसमें हो रहा है। तो इसीलिए तो गहरे देखो, आपको अपने बारे में उतना पता नहीं चल रहा जितना हम इधर से जान जाते हैं। जी जी। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि ये संस्कार पहले मेरे चित्त पर आच्छादित हो रहा है, फिर मैं इसको प्रकाश रही हूँ, फिर मेरी बुद्धि इसमें विचार विमर्श करके फिर स्वामी जी से डिस्कशन कर रही है। जबकि ये संस्कार थोड़ी हूँ मैं, यहाँ बात तो मेरी हो रही है। अब मैं अपने को भूल गई और संस्कारों में फंस गई। आप कल्पना नहीं करो, जो घट गया सो घट गया, जो बीत गई सो बात गई। वो स्वप्न था, अब स्वप्न को सत्य मान करके फिर ऐसे लोगों के लिए अपना चिंतन करना अपने को खोने जैसा नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल स्वामी जी, स्पष्ट। तो झंझट में क्यों पड़ना बेटा, आप तो आनंद सच्चिदानंद हो। आप थोड़ा विवेक करो, थोड़ा विवेक से रखो कि ऐसा जो मैंने कहा बिल्कुल वही हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ है स्वामी जी, वही इतनी गाढ़ी संस्कारित हुई है कि वो इसको तो स्वामी जी ये चीज कैसे हटेगी, क्योंकि ये बहुत बार आ जा रही है। अरे दिख नहीं रही है क्या? मेरे को खुद ही दिख रही है भैया, मैंने खुद। अच्छा तुमने नहीं देखा, मैंने तो देख लिया यहीं से कि क्या हुआ अंदर। मैं तो तुम्हारे मैं तुम्हारे अंदर बैठ कर तुम्हारे चित्त की अवस्था को देख रहा हूँ और तुम खुद ही होकर के वहां खुद नहीं देख पा रही। जैसे तुम्हारे घर में क्या रखा है, क्या हो रहा है। लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को कुछ पता नहीं चलता। अरे ब्रह्म ज्ञानी को सब पता चलता है, समझे? क्योंकि वो सब हृदय में बैठा हुआ है। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सबका साक्षी वो एक आत्मा तत्व है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कभी वो जो ग्रुप था वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को दूसरे की चित्त की अवस्था का कैसे पता चलेगा। अरे वो सब चित्तों के साक्षी है भाई, एक ही है, दो थोड़ी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना साक्षात्कार करना है, विवेक का खाना है। और विवेक में आप देखो ऐसा बिल्कुल है जो मैंने कहा वो आप में घटा है और आप उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए लोग अधिकतर क्या है कि जो भी चर्चा करते हैं वो अपनी चर्चा करते ही नहीं, वो चर्चा करते हैं जो कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी? कहीं गए होंगे पूर्व में, कोई संस्कार बना होगा चित्त में, वो संस्कार आप में आच्छादित है, अब चेतना उसी को प्रकाश रही है और उसी पर चिंतन मनन ये बुद्धि कर रही है और बार बार वही प्रश्न प्रकट कर रही है। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ स्वामी जी, और ये बहुत गाढ़ा है। हाँ, तो इसको हटाना है। यही तो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का इलाज कहाँ होगा? मेरी अंतिम बीमारी यही होगी। नहीं, अब ये बीमारी नष्ट करने बोले क्या, कैसे मतलब विवेक से? अरे जब ये था ही नहीं, है ही नहीं, मैं इस पे क्यों चिंतन करूं भाई? ये स्वप्न था। देखो जिन्होंने आपसे ऐसा बोला वो स्वप्न बीत गया कि नहीं, वो है अभी? नहीं बिल्कुल नहीं। जब वो है ही नहीं तो उसका संस्कार ही संस्कार रह गया, और संस्कार जो कभी यथार्थ लग रहा था वो संस्कार हो गया और संस्कार में सत्य बुद्धि हो गई। तो फिर मैं निश्चित अगला जन्म की तैयारी हो गई। पास्ट में जा रहे हैं स्वामी जी, बार बार पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं रखे, पास्ट में संस्कार में भाग रहे हैं। अरे नहीं, पास्ट पोस्ट में कुछ नहीं जा रहे हैं, ये चित्त में संस्कार है और संस्कार को बार बार प्रकाशित आप कर रहे हो बस। हम देखो, मैं आज एक प्रश्न आया था मेरे पास, मैंने वैसे तो उसका उत्तर नहीं दिया पर अब उत्तर दे देते। एक रवि जी थे, वो कह रहे थे महाराज मैंने 84 लाख योनियों का बहुत विश्लेषण किया तो मुझे समझ नहीं आया 84 लाख योनियां कैसे होती, और मैंने सारा आकलन भी किया, काउंटिंग भी करी। तो भगवान कृष्ण इसको कैसे समझा रहे? कह रहे भाव क्या होता? भाव अंतोमति शोगति
जैसे ये चित्त में अंतिम संस्कार जो होगा, ये चेतना इस शरीर के विसर्जन होने पर, क्योंकि स्थूल शरीर तो विसर्जन हो जाएगा पर सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना। और सूक्ष्म शरीर किन चीजों का है? बोला मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो मन में भी कोई द्वेष नहीं है, मन में गुण होते हैं, ठीक है। और बुद्धि में भी कोई दोष है, समय निश्चय अनिश्चय, अविद्या और विद्या का भाव होता है, ठीक है। और अहंकार में भी कर्ता भोक्तापन होता है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और अब ये जन्म कैसे होते हैं? तो जन्म होते हैं चित्त से। क्यों? आप इसको थोड़ा लौकिक व्यवहार में साइंस से समझाता हूँ। जैसे आपने पूर्व में फिल्में देखी होंगी, फिल्म हॉल में हम जाते थे तो एक रील लगी होती है ना, रील। उस रील पर प्रकाश पड़ता है, वही रील जाकर पर्दे पर फिल्म के रूप में दिखती है। ऐसा होता है? एक चीज स्वामी, किसने देखा है ऐसा? जी स्वामी जी, होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो अब क्या है, ये जो चित्त है ये उस रील की तरह है और आप उस चेतन प्रकाश की तरह है। और जब आपका प्रकाश उस चित्त पर पड़ेगा तो जो उस पर वो लास्ट अंतमति, अंत में जो भाव होगा वही आगे जाकर के प्रकाशित होकर जीवन रूप में प्रकट हो जाएगा। तो जैसी भावना होगी, जिस प्रकार की वासना होगी, उसी प्रकार से आगे का जीवन, आगे की 84 लाख योनियों में गति हो जाएगी। तो ऐसे चलती है फिल्म, भीतर से देख लो अपने, ठीक है। इसलिए ये बात तो 100% मिथ्या हो गई ना, क्योंकि बुद्धि ही बुद्धि को सिखा के बुद्धि को निर्मल कर रही है। हाँ, पर अब देखिए ना, मैं एक और भी चीज बता, बुद्धि बुद्धि को निर्मल नहीं कर रही है। बुद्धि बुद्धि को निर्मल कर देती तो अपने आप ही कर देती। अरे विवेक निर्मल कर रहा है, विवेक। हाँ, जो परिष्कृत हुआ विवेक की वजह। बुद्धि जैसे धो दी गई है, साफ कर दिया, जैसे पहले कचरा भरा था उसी बुद्धि को धो धा के साफ कर दिया गया। किससे बोला? सत्संग रूपी ज्ञान अमृत गंगा से। शरीर नहाता है हरिद्वार की गंगा में, शरीर नहाता है कुंभ की गंगा में, और ये मन बुद्धि नहाते हैं ज्ञान गंगा में, ठीक है। और जब ये नहा धो करके शुद्ध हो जाते हैं ना ये मन और बुद्धि, यही ब्रह्म निकलता है। ब्रह्म कोई आकाश से टपक के नहीं आता, ठीक है। तो ये 84 लाख होने का कारण क्या है कि जब तक जीव जो है ना वो अपने जीवत्व को समझेगा नहीं, और इसमें भरतरी नहीं उनका था जड़ भरत जी का, इतने बड़े ज्ञानी, इतना बड़ा शुद्ध चित्त, भक्तिमय, आनंदमय, ज्ञानमय, और संस्कार बच गया जरा सा। क्या संस्कार बच गया? तो अपने साथ हिरन पाल लिया और हिरन में आसक्त हो गए। ऐसा है ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक अगला जीवन हिरन में जीना पड़ा कि नहीं? अब ये जस्ट मेरी घटना पूरी एकदम वो हो रही है स्वामी जी, मैचिंग। तो हिरन का जीवन जीना पड़ा। क्यों जीना पड़ा? बोला अविवेक, जरा सी गलती से, जरा सी चूक से एक नए जीवन में प्रवेश हो गया। इतना समझदार इंसान। अच्छा देखो, आप 100 सीढ़ियां चढ़ जाओ, अंतिम सीढ़ी पर पैर फिसल जाए, कहाँ जाके गिरोगे? नीचे। जहाँ से शुरू किया था उससे भी नीचे आओगे। नीचे आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में सर पैर और फुड़वाओगे। तो यही तो कहा, इतना सजग रहना अपने चित्त के प्रति। इसलिए मैं आपको क्या बोला था कि ये जो लौकिक व्यवहार है इसमें भी कैसे अपने अपने को कर्मों से बचाना है, अपने चित्त को मलिन होने से बचाना, बोला विवेक से। और ज्ञान में भी क्या चाहिए? विवेक। तो दोनों ही विवेक चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये विवेक ऐसा हथियार है जो व्यवहार को भी आनंदमय कर देता है और जो जड़मूल से अविद्या का नाश करके आपको ब्रह्म भी कर देता है। इसलिए महत्वपूर्ण है विवेक। विवेक से क्या होता है? वैराग्य। अच्छा देखो, जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, हमने आपको समझाया कि जगत मिथ्या है, झूठा है, तो आपको नहीं लगा, तो हमने विवेक कराया कि अगर ये सच्चा होता तो रात स्वप्न में हमारे साथ रहता। कहाँ चला गया ये? तो हो गया ना झूठा। ये यहाँ का घर परिवार, आप ध्यान सुनो, यहाँ का घर परिवार, नाता, रिश्तेदार, ये स्वप्न में आए हमारे साथ? ये स्वामी नहीं आए ना हमारे साथ स्वप्न में? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। नहीं आए तो इसका मतलब थे ही नहीं, झूठ था।
मैं इसमें खामोखा फंसी थी। जैसे स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न का कोई नाते रिश्तेदार वापिस आता है आपके साथ? नहीं। और यहाँ जब नींद आती है तो यहाँ का कोई नाते रिश्तेदार जाता है आपके साथ? नहीं। ये दोनों तो उसी टाइम झूठ हो गए। जब स्वप्न झूठा ये तब वो झूठ हो गया, जब नींद आई तब ये झूठ हो गया। तो जब ये विवेक हो गया कि ये झूठ है तो फिर इसमें क्यों फंसेगा आदमी, क्यों हाय हाय करेगा? ठीक है, जितनी आवश्यकता है, व्यवहार है जितना है उसको विनम्रता पूर्वक विवेक पूर्वक करेगा, बाद में इसमें फंसेगा नहीं। तो जब ये दोनों ही झूठ है, स्वप्न भी झूठ है और ये जागृत भी झूठ है और सुसुप्ति भी झूठ है, तो मैं इनमें क्यों फंसू भाई? ये तो अवस्थाएं हैं और अवस्थाओं का अवस्थी में आत्मा हूँ। अब इतना विवेक कर लिया जाएगा तो फिर कौन से स्वामी जी ने आपको बोला कि तुम ब्रह्म नहीं हो सकते? अरे तुम हो ब्रह्म भाई। वो कौन सा स्वामी जी है, उसको मेरे पास लाओ है। स्वामी जी, एक चीज और मैं देखती हूँ, जैसे बाहर जगत में कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं देखती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपकी चित्त की अवस्था बनती है ना, वैसे वैसे बाहर का भी जगत आपका वैसा वैसे प्रकाशित होता है। जैसे आपके हृदय में भी प्रेम है ना, तो प्रेम ही लोगों से आप जुड़ोगे। लेकिन एक बार जब चित्तवृत्ति में नेगेटिव चीज आई या फिर कुछ ऐसे दुश्मनी वाला भाव आया, तो देखिए बाहर भी वैसे टाइप के लोग प्रकट होने लगते हैं। ये कैसे ये आपका संकल्प है। आपके संकल्प से सृष्टि सर्जित हो रही है। आप अगर अच्छा संकल्प करेंगे तो सृष्टि अच्छी होगी। आप ज्ञान पर संकल्प करेंगे तो आपको सृष्टि दिखेगी भी नहीं, होते हुए भी नहीं दिखेगी। आप ज्ञान पर संकल्प करो। इसीलिए तो कहा कि ब्रह्म ज्ञान चिंतन करो, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के गुण धर्म भी बता दिए गए। बोला आत्मा निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, उसमें न कोई लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय है, न पाना है, न खोना है, न जन्मना है, न मृत्यु है। ये भी तो संस्कार डाला जा रहा है ना आप में। ठीक है, तो आप जब ज्ञानमयी परिष्कृत बुद्धि से अपने साक्षात्कार कर लेंगे तो फिर ये जन्म मरण का बंधन मुक्त हो जाएगा। अगर चलो मान भी लो थोड़ी देर के लिए कि आप ये भी चाहते हो कि दुनिया भी रहे और मैं भी रहूं, तो आप अपना संकल्प समझो इसको कि ये मैंने संकल्प किया। और देखो, आपका संकल्प पॉजिटिव होता है तो संसार, ये जगत आप में पॉजिटिव भाव में आ जाता है। आपका संकल्प नेगेटिव होता है तो यही जगत आप में नेगेटिव प्रकट हो जाता है। अरे आप बिना आपके होके दिखाते चलो। अच्छा, स्वप्न से दिखा देता हूँ। स्वप्न क्यों समझाता हूँ? जैसे हम महात्मा लोग हैं, ठीक है, हमें बहुत सी बंदिशें हैं कि रोड पे नहीं खाना है, ये मतलब ऐसे आचरण से रहना है। हमने अपने मन को बांधा हुआ है। किससे बांधा हुआ है? विवेक से। अगर विवेक से बांधा है तो भैया वो तो भटकेगा नहीं। पर जिसने सामाजिक मान्यताओं से अपने पे शासन किया हुआ है और मन में उसके सारे विकार है। सामाजिक मान्यताएं मतलब साधु को गलत शराब नहीं पीनी चाहिए, साधु को रोड पे नहीं खाना चाहिए, साधु का आचरण अच्छा होना चाहिए, कई प्रकार की बातें करते हैं ना। तो वो सारे संस्कार है, वो सिर्फ क्या सामाजिक मर्यादा में तो चुप है और भीतर उसके पाप फल रहा है। तो वही साधु क्या होगा? क्योंकि भीतर संस्कार में क्या है, चित्त में क्या है, उस संस्कार के प्रति वो समाज से जुड़ करके समाज के डर के माने नहीं कर रहा है। और अब क्या होता है, यही मन क्या करता है कि देखता है यहाँ तो हुआ नहीं, मन थोड़ी साधु हुआ। शरीर साधु कर दिया तो मन साधु नहीं हुआ। अब क्या हुआ? जैसी नींद आई और इस मन ने क्या करा, अरे बाबा जी नींद में खूब दबा के शराब पी रहे हैं, खूब रोडों पे खा रहे हैं, खूब ठग रहे हैं, ऐसे मौज ले रहे हैं, तो बाबा की तो दुर्गति हो रही है। और अगर विवेक कर लिया बाबा ने तो फिर बाबा में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो ऐसा होता है कि नहीं? जी स्वामी जी। तो आप विवेक से अपने पर अपना आत्मानुशासन चाहते हैं, सामाजिक डर से अपने पर आत्मानुशासन चाहते हैं। अब बताओ, कई चीज तो हम समाज के डर से ही तो नहीं कर रहे। विवेक की अच्छा बताओ, विवेक, अच्छा बहुत सी चीजें हम समाज के डर से चुप है ना। जैसे तो मन तो मेरा इसको बहुत गाली देने का करता है, और ये लोग क्या कहेंगे? बताओ सर, लोग क्या कहेंगे बताओ? अरे लोगों के कारण तो चुप है। ये लोग ना होते तो गाली दे ही देता है ना। शादी ब्याह में ऐसी होता ना, कहते मेरा तो मन करा था बड़े अपने को बन रहे थे कि ये सोच रहे थे अरे हमारी शादी में हमारा अपमान किया, मैं तो वही उनकी ऐसी तैसी करता। और वो तो मैं, चलो शर्म रही मेरे को समाज की, दुनिया क्या बोले। अब बताओ, तो आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए चुप हैं कि दुनिया क्या कहेगी। ठीक है,
और आधे से ज्यादा क्या 90% लोग ऐसे ही हैं जो दुनिया की वजह से चुप है। समाज ना होता तो शायद हम कितने भ्रष्ट हो जाते, हमें तो उतना नहीं। और अब तो धीरे धीरे हो ही रहे हैं, चलो वो भी छोड़ो। पर जो आत्मानुशासनी है उसको किसी समाज की जरूरत है? वो किसी समाज के मानने से बंधेगा? वो तो स्वयं अपने विवेक से बंधा हुआ है, अपने विवेक से उसने अपने आचरणों को बांध रखा है। तो इसको बोलते हैं आत्मसंयमी। ठीक है जी स्वामी। हमारे जीवन में समाज क्या कहेगा ये महत्वपूर्ण है, हमारा विवेक क्या कहता है, हमारा विवेक कितना परिष्कृत हो गया है और हमारे जीवन जीने का ढंग में कितना परिवर्तन आया है, यही तो हमारा आत्म अनुसंधान है या आत्म अनुशासन है। कहते हैं सामाजिक अनुशासन जानवरों को वो करता है, गाइड करता है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य को तो उसका विवेक और उसके आत्म संयम ही उसको नियंत्रित करता है। नहीं तो मनुष्य और जानवरों का क्या, चिड़ियाघर का शेर तुमसे अच्छा, बेचारा इतना भया ताकतवर होने पर, शक्तिशाली होने पर भी नाच रहा है। किसके डर से बोला? समाज के डर से, या वो जो चाबुक मारने वाला उसके डर से। और गाय बेचारी देखो किसी के डर से बैठती शांत, और डंडा लेके बड़े शांत बैठी, क्योंकि अपना आत्म संयम है उसमें। वो ना किसी को मारती है, उसका दूध निकाल लो उसको, वो प्रेम से बैठी है, चाटेगी आपका। अगर आप उसे प्रेम करोगे तो आप सर पे अपनी जीभ से चाटेगी। तो गाय में अपना आत्म संयम इसीलिए तो पूजनीय है ना। आप भी अपने को समझे, विवेक से जीवन जीना, आत्म संयम होकर जीवन जीना कितना श्रेष्ठ है। समाज के डर से जीवन जीना तो वही है जैसे पिंजरे का शेर, आज नहीं बोलेगा 10 दिन बाद गालियां देगा, तो देगा जरूर। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल स्वामी जी, आपकी बात एकदम स्ट्रेट है स्वामी जी, एकदम स्ट्रेट, ऐसा ही है एकदम, बिल्कुल। मतलब अमृत अमृत बरस रहा है स्वामी जी। धन्यवाद। हमें स्वयं आत्म अनुसंधान करना है, इसलिए सारे इस ग्रुप का नाम है स्वयं का अनुसंधान, दूसरों का नहीं। दूसरे ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने क्या सुना, मेरे लिए क्या उपयोगी है, मुझे क्या धारण करना है, क्या त्यागना है, ये विवेक मुझे स्वयं में स्वयं से करना है। और जिसने कर लिया है ऐसा, ऐसे के सानिध्य में जाकर के, ऐसों के पास बैठ करके, हमें अगर हमारे में कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि में भी हमें सुधार करना है। ठीक है जी स्वामी जी स्वामी जी। इसलिए देखो स्वामी जी, सत्संग कितना जरूरी है, इतना मुझे आज एकदम से पता चल गया। कहीं ना कहीं सब पहले बात करनी पुरानी व्यक्ति में, और आपको जो स्पष्ट दिख पा रही, हम खुद को खुद नहीं देख पा रहे थे। और देखिए मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए 3 टाइम भोजन आवश्यक है। से सुबह करते हैं नाश्ते के रूप में, दिन में करते हैं दिन के भोजन के रूप में, रात्रि को करते हैं डिनर के रूप में, ना लंच के रूप में, डिनर के रूप में, 3 टाइम करते हो। जी स्वामी जी। जी और तब जाकर के शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। कितने साल तक? उपनिषद ने इसकी उम्र 100 साल बताई है। ठीक है, अगर कोई संयमित जीवन जिएगा, संयमित खाना खाएगा, तो इसकी उम्र भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल है। ठीक है, 100 साल से ऊपर कोई जीता है तो बोनस है, नहीं तो उपनिषद ने तो घोषणा की 100 साल से ज्यादा मनुष्य की उम्र नहीं है। अच्छा, अब देखिए, जब इस शरीर को 100 साल स्थिर रखने के लिए 3 टाइम अभ्यास करना पड़ रहा है, 3 टाइम भोजन करना पड़ रहा है, तो इसको अमर करने के लिए, इस जीवन को अमृत को प्राप्त करने के लिए कितने टाइम सत्संग करना पड़ेगा? बताओ जरा। पूरे 24 घंटे स्वामी जी। तो बोला है भगवान शंकर माँ पार्वती से, कहते कि हे उमा, बहुकाल कर सत्संग। बोला क्यों? बोला एक क्षण भी अगर सत्संग से हट गए तो उसी टाइम ये बुद्धि फिसल जाएगी, और फिर तुम जहाँ से आए थे वहीं धड़ाम जा गिरोगे, फिर दोबारा से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एकदम। इसलिए जैसे 2 दिन आपने भोजन नहीं किया तो शरीर फिर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, जहाँ से जैसे कमजोर था फिर वैसे होने लगता है, होता नहीं? जी स्वामी जी। जी स्वामी। इसलिए जितना महत्वपूर्ण भोजन है उसके 10 गुना, 10 के लाख गुना महत्वपूर्ण सत्संग है। तो लोगों को सत्संग की महत्व ही नहीं पता। लोगों को लगता है अरे भैया क्या होता सत्संग करके, बाबा लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो भैया बेवकूफ तो तुम्हें तो बनाए ना बनाए, तुम्हारा हानि लाभ हो ना हो, ये तो खुद बेवकूफ है स्वामी जी, लोग खुद बेवकूफ है। किसी की निंदा
हमें लोगों की तरफ भागना नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है बाबा लोग बेवकूफ बना रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो बाबा लोग तुम्हें भले ही बेवकूफ बना रहे हो, पर अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं सत्संग करके। जी स्वामी जी। तुम्हें लगता है ना तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, फिर जादूगर तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। तुम जादूगर के लिए समय दे सकते हो, और कोई तुम्हारे भीतर तुम्हारे घट में जो जादू चल रहा है उसको दिखा रहा है, उसको तुम कह रहे हो बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हारे घट में जो जादू चल रहा है उसी जादू को कोई दिखा रहा है, तो कोई लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। तो भैया, तो अगर तुम्हें तुम्हारे भीतर का जादू समझ नहीं आ रहा है, उसको कोई समझा रहा है, और तुम उसको जादू को जानने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा आत्मकल्याण होना संभव नहीं। तो इसलिए भैया, जैसे इस तन के लिए रोटी आवश्यक है, ऐसे इस मन के लिए सत्संग आवश्यक है। और यही मन एक दिन आपको पता चलेगा यही ब्रह्म था, यही ब्रह्म निकलेगा, दूसरा कोई ब्रह्म न था न है। ठीक है। जी तो स्वामी अभी जी। ये मन फंसा हुआ है, तो जैसे ये मन फंसा है, जैसे फंसा है वैसे ही निकलना है, इसमें दूसरा तरीका नहीं है। जी जी स्वामी जी। तो ये सब सत्संग से निकलेगा। इसलिए निरंतर निरंतर जो अभी कहा गया है, क्या नाम ज्योति जी, विशेष ध्यान रखना, जो कहा गया है वो हर वक्त आपके चित्त में नजर आता रहे, तो आपको तुरंत आपका विवेक जग जाएगा, अरे ये तो ऐसा था, मैं खामखा ही फंस रही हूँ। जी स्वामी जी, सर कुछ छोटी छोटी मान्यता है जो हमेशा अपने लेकर जाती है, वहाँ कुछ भी चिंतन मनन शुरू हो जाता है, और सारी अच्छी अमृत चीजें छोड़ देती हूँ, और वो थोड़े से विष के पीछे भाग जाता है। अरे वो क्या, मैं बता रहा हूँ, वो जख्म गहरा है, उसको भरने में समय लगेगा, समझ गए। जी जी। मैं मरम मतलब उन्होंने आपको जख्म दिया है, वो आपके कर्म का विधान था, वहां से आपको जख्म मिला है। वो जख्म आपके लिए इतना कल्याणकारी हुआ है, आप उसको द्वेष में मत देखो। अगर वो जख्म नहीं होता तो आप इधर कैसे आते? बताओ। स्वामी जी, मैंने ऐसे भी करके मैं सुनने लग जाती हूँ सत्संग, इसलिए ये गड़बड़ होती है। कोई बात नहीं, वो अभ्यास है, अभ्यास है कौन थे भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे ये मन अभ्यास करता है अर्जुन, वैसे ही हो जाता है। तो आपका अभ्यास लंबा है, आज से थोड़ी आप सत्संग करें, पता नहीं कितने टाइम से उतना सुना होगा, तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी हुआ, तभी तो आप इधर को पढ़े। जी स्वामी जी जी। तो उसको भी नेगेटिव भाव से नहीं विचार करना, कहना ये तो मेरे लिए सीढ़ी बनी, इस सीढ़ी ने मुझे उभार दिया, और इसके लिए भी धन्यवाद। इन्होंने ऐसा कहा कि तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते, उन्होंने मेरे अंदर प्रेरणा जगाई और मेरे को मेरा रास्ता प्रशस्त किया, उनको भी प्रणाम करो, उनको भी अहोभाव करो। ये जो भी संत थे, महात्मा थे, उनको मैं पूजने मानती हूँ, वो नहीं होते तो शायद मैं आगे की गति नहीं करती। इस डॉक्टर से मेरा इलाज नहीं हुआ, तभी तो मेरे मन में आया कि अब इस डॉक्टर का परित्याग करके मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँ। अब डॉक्टर को गाली देने से क्या फायदा? गाली तो अब नहीं निकलती स्वामी जी, लेकिन हाँ, वो गाली है बच्चे, वो गाली है। मन में अगर बार बार विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो ये गाली तो हुई। गाली कोई मुंह से ही दी जाती है, गाली का जो दुख है वो गाली। अगर मेरे मन में दुख गया ही नहीं तो गाली तो एक प्रकार से। जी स्वामी जी। तो इसलिए सबका अब देखो, हमारा संन्यास हुआ, बहुत सी चीजें हमारे साथ भी हुई, और जब हमने दूर हट करके अपने जीवन के उस आनंद स्वरूप को देखा, तो जो जो मेरे जीवन में जैसे जैसे बन के आया, भले वो मेरी अपनी स्वयं की कल्पना है, पर अब व्यवहारिक धरातल में मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको भाव करता हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद हम इतने गुरु की कृपा से इतनी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते, और आज अपने आनंद में अभिभूत नहीं होते। ठीक है ना, ये दूर जाने पर पता चलता है, नजदीक तो देश उत्पन्न होता है। तो जब धीरे 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 अपने समीप आते जाएंगे, ये सब अपने आप में अपनी रचना दिखाई देगी, अपने अपना आनंद दिखाई देगा, अपने अपना स्वप्न दिखाई देगा। तो फिर मैं अपने स्वप्न में क्यों फंसू भाई? और उसका उदाहरण भी है, स्वप्न में माना स्वामी अच्युतानंद ने आपको खूब गालियां दी, तो जगने पे आपको स्वामी अच्युतानंद से खैर भाव होता है? नहीं 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 स्वामी। तो तुम तो जग रहे हो ना, अब जग रहे का मतलब मैं आत्मा हो गई है, मुझ में एक खेल हो रहा है। अब मैं न स्वप्न के खेल में फंसूंगी न जागृत के खेल में। यहाँ भी कोई गाली दे दे तो उसकी भी वाह वाह, और वहां भी कोई गाली दे दे, स्वप्न में कोई गाली दे दे, और स्वप्न में जो गाली दिया वो सुबह विवेक से मिट जाता है, यहाँ का गाली दिया वो मिट ही नहीं रहा। तो यहाँ भी विवेक करो, ये भी तो स्वप्न है, मैं तो स्वप्न को जानने वाली। अब बताओ, इतनी अच्छी तरीके से, इतना सरल किसी चीज को मिटाने का तरीका, जैसे ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ाते हैं, शायद टीचर है ना? जी 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 सॉरी। आपने ब्लैक बोर्ड पे खूब सारा लिख दिया, अब उसको मिटाने का क्या तरीका? इरेजर है ना?
वो डस्टर आता है, वो डस्टर मार देते हैं, साफ हो जाता है। तो ऐसे आपके चित्र पर कुछ लिख दिया गया और हमने डस्टर मार दिया, और डस्टर मारते बाद भी आपको ये लिखा हुआ ये तो कैसे लिखा हुआ है, फिर तो आपको ये तो दिखा नहीं, ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया गया है ना। जी स्वामी जी। तो अपने ये चित्र रूपी ब्लैक बोर्ड पर इस कितनी सीट है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ ज्यादा संस्कार बनाने नहीं है और उसको रखना नहीं है। अगर हो भी जाता है तो तुरंत ज्ञान रूपी विवेक रूपी डस्टर से मिटा देना है, अरे ये तो सब स्वप्न है, हटाओ इसको। जय श्री राम। ठीक है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। ये विवेक रूपी डस्टर आपके पास 24 घंटे होना चाहिए, 24 घंटे का एवरी सेकंड होना चाहिए। तुरंत कोई बात हो तुरंत डस्टर लो, साफ करो, तुरंत डस्टर लो, ये तो होता रहेगा। तो विवेक रूपी डस्टर आपके पास होना चाहिए चित्त साफ करने के लिए। अभी तो मेरी बात शायद समझ आ रही हो। अब महाराज जी आगे, महाराज जी आपके चरणों में बारम्बार प्रणाम। कोटि स्पंदन प्रभु, आप जैसे चरणों में बस नाम नहीं हो जाए आपके सत्संग में वो नहीं कैसे हो सकता है। आप तो हमारी आत्मा है और आत्मा का विक्षेप कैसे उत्पन्न करेगी। जय जय प्रभु जय, इसलिए मैं जुड़ गया चुपचाप। जय प्रभु, आपको वंदन प्रणाम कोटि स्पंदन। हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महापुरुष मिले प्रभु। महाराज जी हम तो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा कोई आप हमारा मार्गदर्शन करें, कहीं त्रुटियां हो। अरे त्रुटि की तो बात ही नहीं है प्रभु, आपसे अच्छा कौन सुना सकता है। फिर भी कुछ आप अपने अमृत वाणी से हमारी बुद्धि परिष्कृत करें। नहीं प्रभु, आपके तो इससे ज्यादा और क्या है, ये तो एकदम सार सार सुना देते हैं सबका। एक ही बात है और क्या है, सब आपको सुना ही देते हैं कि सबका लक्ष्य, सबका आधार अधिष्ठान आप स्वयं में ले आते हैं। स्वयं को जान नहीं, स्वयं का अनुसंधान है। ये बात हमने आपकी बहुत पसंद करी है। बात बात में बार बार में सब विफल लेके खड़ा कर देते। नहीं तो बस बहुत इधर उधर की कहानियों में और शास्त्रों में लगे रख देते। आपकी ये हमने गुना देखी आपके ये सब आप लोगों की जोटन है जो प्रसाद रूप में हमें मिली और हम बांट रहे हैं। हाँ भाई, ये आपकी यही तो संतों की महिमा है प्रभु। वो स्वयं में अपने आप में कोई अभिमान की बात नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप होते हैं। ज्ञान में ये बात होती नहीं है आपकी बात। जय हो प्रभु, जय हो। शिवो महाराज जी, प्रेमलाल जी, शिवोहम। प्रेमलाल जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, 9:52 हो गए। महाराज जी के आगे हो तो पूर्ण मदा किया जाए। चलो टाइम भी हो गया है। जी जी जी। तो सभी के हृदय में बैठे उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम है। मेरे साथ साथ आप सभी दोहराएं अपने मन में, माइक बंद करके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिवोहम सभी को। शिवोहम स्वामी। जय स्वामी जी।